अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये नापाक इरादा रखने वाले, ये नापाक हराम खोर साले, ये नस्ल हराम, ये आरएसएस से चड्डे बाबरी मस्जिद की पाक ज़मीन पे पाँव रखने की भी इजाज़त नहीं मिल रही। हालांकि हर हथकंडे इस्तेमाल कर लिए ये लोग, लेकिन चारों खाने चितवे। अब वैसे ही थोड़ा सा मैं वेस्ट बंगाल की बात करूंगा। बंगाल में इंतखाबात होने जा रहे हैं। वहाँ पे आरएसएस, बीजेपी को आरएसएस ही बोलूँगा क्योंकि सारे आरएसएस के हैं उसमें। तो ये आरएसएस को जो चौ तरफ दुनिया में पाबंदी आयद की जा चुकी है, इनको बैंड कर दिया गया है, उसके बावजूद नजीज हरकतें वहाँ के मसाजिद के ऊपर कर रहे हैं। मस्जिद बंद हो जाती है ईशा पढ़ने के बाद, लेकिन ज़बरदस्ती उसको 11:30 बजे उसकी गेट पे मारा गया खोलने के लिए। ज़बरदस्ती की गई। जब वहाँ के मुअज्जिम ने खोला तो मुअज्जिम के साथ बहुत गलत हरकत हुई, वो तो मैं बता नहीं सकता वीडियो में। लेकिन ये बंगाल में ये आरएसएस के चट्टे घुस चुके हैं। ये जिम्मेदारी आप लोगों की, बंगाल के रहने वालों की है कि इनका मुंह कैसा काला किया जाए, बंगाल से किस तरीके से इनको निकाला जाए। और मुअज्जिम के बारे में अगर से मैं बोलूँगा, क्या है वो एज उसकी छोटी सी थी, 24-25 साल का वो लड़का था। उसके साथ बहुत गलत हरकत कर रही है रजीज साले ये आरएसएस के चट्टे। उसके साथ बस मैं अगर से बताऊं तो आप लोगों को खून खौल उठेगा। और वो भी एक दो नहीं, घुसने वाले तकरीबन 40 से 42 थे। ये सारी वोट मांगने के लिए वेस्ट बंगाल में बीजेपी आरएसएस के लिए वोट मांगने के लिए ये लोग आए हैं। ये लोग वहाँ के रहने वाले नहीं है, प्रॉपर रहने वाले गुजरात और आसाम के निकले हैं ये लोग। जो बंगाल में ये गलत कामें जो कर रहे हैं, जो अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद मस्जिद में जानिमाज़ों को और कुरान पाक को काफ़ी नौज़बिल्लाह, ये मैं बोलना भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। बस आप लोगों को यही चीज़ बता दूंगा कि आप लोग रात में 11 बजे के बाद कोई ऐसी गेट ना खोले जब तक उसका नाम आपको इल्म ना हो या टेलीफोन पे आपका राब्ता ना हो। आप लोग कोई गेट ऐसी ना खोले, कितना भी मार लें दो ये लोग। देखो एक मुअज्जिम भाई के साथ क्या हुआ, हमारे उस भाई के साथ। अगर चाहिए मैं बोलूँगा तो बोलने के बाद मसला बहुत ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो चीज़ अब अक्लमंद को इशारा काफ़ी। आप लोग खुद जान सकते हैं ये लोग किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, ये कितने गिरेवे हैं। आप लोग बजा वाकिफ़ है इस चीज़ से, इसलिए मेरे को वो चीज़ बोलकर आप लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने की कोई वो नहीं है। रही बात, इन पापियों को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, अलबत्ता उस हमारे मुअज्जिम को होश आ गया। वो अभी हॉस्पिटल में है, ज़ेर इलाज है, चल रही है उसकी कार्रवाई। अगरचे ये अल्टीमेटम देता हूँ मैं, अगरचे इन भाजपा और बीजेपी आरएसएस के कुत्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया, कल ये टाइम तक अगरचे इनको अरेस्ट नहीं किया गया, इनको कुफारे करदार तक नहीं पहुंचाया गया, इनको सजाएं नहीं मिली, तो हम लोग ऐसा चुड़िया पहन के बैठे हुए नहीं है। माकूल जवाब देंगे, वो जवाब याद रखा जाएगा। तो उन पापियों के गिरफ्तार करने की 24 घंटे का मैं टाइम देता हूँ। 24 घंटे में उन लोगों को गिरफ्तार करिए। और जितने कुरान पाक को जिस तरीके से जलाया गया, जो बेहरमती की गई, सरेआम उनसे माफ़ी मांगे। सरेआम वर्कर, ये ऐसे वर्कर, आरएसएस वर्कर, आरएसएस से नासूर, ये दवागी बीमार, ये बीमारों को वेस्ट बंगाल में कोई जगह नहीं है। ये आप लोगों को दिखाना है,
ये आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, वोटिंग के दिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे और ये बीजेपी का मुंह काला करेंगे। अगरचे ये चीज नहीं करे आप लोग, अपने जमीर को अगरचे ही ऐसे ही बेचे, तो ये दिन दूर नहीं है। ये एक मुस्लिम के साथ वो हर मुस्लिम के साथ ये काम होगा, हर मुस्लिम के साथ ये काम होगा। कोई मसाजिद आबाद नहीं रहेगी। अगरचे आप लोग सावधानी से और अक्लमंदी से काम नहीं लिए तो ये आज एक हमारे भाई के साथ हुआ, कल दूसरे भाई के साथ होगा। और आप लोगों को ये कह दूं मैं, रात में 12 बजे के बाद बिल्कुल मस्जिद की गेट को ना खोलिए जब तक आपकी कोई जान पहचान का कोई आदमी नहीं रहता, जब तक आपकी टेलीफोन पे उससे बात नहीं होती, आप लोग मत खोलिए। और आप लोग ये बात याद रखिए, हमारे मुसलमान शेरों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को अगरचे मस्जिद में कोई मुअज्जम आपका दोस्त है तो उसका नंबर आप लोग बचा रखिए। आप लोग टेलीफोन करके अगर जो मिलना चाह रहे हैं रात में तो मुलाकात करिए। और आज की तारीख के बाद सारे वेस्ट बंगाल ने बल्कि पूरे भारत में ये चीज़ आम कर दो, मुअज्जम का नंबर जो अंदर जो सोता है उसका नंबर बाज़ाब्ता लिख कर लगा दो, मस्जिद के बाहर या गेट पे लिख कर लगा दो, ताकि कोई भी मुलाकात के लिए आएगा तो वो टेलीफोन करेगा, मुअज्जम उठाएगा, बात करेगा, समझ में आया खोलेगा, नहीं समझ में आया नहीं खोलेगा। अगर से नहीं टेलीफोन नहीं करते हुए ये लोग अगर से गेट पे मारते हैं तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वही पुलिस को टेलीफोन करिए, 100 नंबर डायल कीजिए, वहाँ पे पुलिस आ जाती है। उसके बाद पुलिस आके जब आवाज़ देती है तो आप लोग दरवाज़ा खोलिए, आप लोग गेट खोलिए, बात करिए। लेकिन अभी साफ दिली से इन पाखंडियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और जितना हो सकता हर वो छोटी से छोटी मस्जिद में भी कम से कम 1-2 कैमरे तो लगा के रखिए, क्या कि शनाख्त हो सके ऐसे पापियों की, ऐसे पाखंडियों की, ऐसे नासूर की, ऐसे गंदे बीजों की सही फिल्म बन सके। इसीलिए मस्जिद के कमेटी के जो सदर है, जो नायब सदर है, और तमाम मोहतरमीन से गुजारिश है मेरी कि कोई आगे बढ़िए, बढ़ के 1-2 कैमरे लगाइए। जिस इलाके में जहाँ पे छोटे से मसाजिद है वहाँ पे आप लोग खुद कैमरे लगाइए। अब देखो एक हमारे भाई के साथ जो हुआ, ऐसी हरकत फिर दोबारा ना हो। अगरचे वो मस्जिद में कैमरा रहता, अगरचे मस्जिद के बाहर कैमरा रहता, तो ये हरकत ये लोग करने की ये लोग की सोच भी नहीं सकते थे। ये लोग सारा ये लोग देख के समझ के ये काम करें ये लोग। खैर इंशाअल्लाह ताला इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा, वो मुअज्जम भाई के साथ इंसाफ होगा, ये हमारा मानना है। और वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी को ये कहूँगा मैं, तुम तो एक सेकुलर है, सेकुलर सोच रखने वाले, सेकुलर जहनियत रखने वाले, तुम खुद जितने छोटे छोटे मसाजिद है हुकूमत की तरफ से कैमरे लगा दीजिए। जब तक ये आप लोगों की कन्वेंसिंग ख़त्म नहीं होगी इंतखाबात की, जब तक ऐसे घिनौनी चेहरे होते रहेंगे, इससे देश का माहौल ख़राब होगा, इससे कलकत्ता का माहौल ख़राब होगा, इससे सारे वेस्ट बंगाल का माहौल ख़राब होगा। तो आप लोग जितना हो सकता जल्द से जल्द बराए करम, बराए मेहरबानी कैमरे लगाइए बाहर, ताकि इन जैसे खबीसों को, इन जैसे नजीज़ों को गिरफ्तार किया जाए। अभी आज तक ये लोग गाय को माता बोलते, फिर माता को उसको बोलते थे, छोटे बच्चियों की बलात्कारी करके बच्चों को गले घोट के ख़त्म करते थे। अब ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे भाई। अरे पकड़ के इनकी शादी क्यों नहीं कराते रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये आरएसएस वालों की शादी करा दो, देश महफूज रहता, देशवासी महफूज रहते। इन पाखंडियों को ऐसा खुला छोड़ दिए तो एक नासूर बन के पूरे देश को खा रहे हैं ये लोग, जबकि सारी दुनिया से इनको बाइकआउट किया जा रहा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, बाद ऐसे कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये लोग सिफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, सिफारतें उठाने की बात हो रही है, अल्टीमेटम दिया जा चुका है सिफारत खाना बंद करने के लिए। हम इस चीज के लिए, हमारे देश का नाम खराब ना हो, इस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिससे प्रॉब्लम है उसको बर्खास्त करो, आरएसएस है इससे है प्रॉब्लम,
आरएसएस को बाइकआउट करो, आरएसएस को बंद करो, आरएसएस को भिजा दो मुल्क को। सिफारत खाने बंद होने से ये नहीं, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कराने लगा रहे हैं। लेकिन इन पाखंडियों को, इन सुअर के बच्चों को कुछ लगे भी नहीं है। इनको क्या है भाई, ये लोग मूत्र पीने वाले, गोबर गू खाने वाले, ये लोगों को इंसानियत और इंसान से कोई लेना देना नहीं है। इंसान से कोई ले जाना, अगर जो इंसान की ये लोगों को परवाह रहती तो ये लोग सबसे आगे इंसानियत को रखते। इंसानियत की ये लोग को परवाह नहीं है भाई, क्योंकि ये लोग इंसान ही नहीं है, दरिंदे है ये पापी है आरएसएस के। अब मैं अपनी आबा से निकल जाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इनको इतना बुरा लगूंगा भाई, तार तार हो जाएंगे ये लोग, खिस्तके ये। अरे भाई छड्डे साले, ये नापाक, ये नहाने वाले नहीं, ये हक्के उड़ जाने वाले, धोना नहीं आता इनको, हमारे को तौर तरीके तमीज तहजीब सिखाने निकले। पहले अपने आप तो इंसान बनो रे पाखंडी सालो। तुम एक जीते जागते एक दरिंदे, एक शैतान से कम नहीं है तुम लोग। उस मुज्जम भाई का कसूर क्या था? तुमने गेट मारी और उसने खोला, तुम अपना मस्जिद को, लेकिन तुम लोग वहां पे आए थे कुरान पाक की बेहुरमती करने, कुरान पाक को जलाने, और उसको तो बच्चे को तो भाई डॉक्टर रिपोर्ट खुद दिया है। वो रिपोर्ट के बिना पे मस्जिद कमेटी के जो सदर है अब्दुल क़य्यूम साहब, तो क़य्यूम साहब इंशाल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। वो रहने वाले हैं मद्रास के कदे, लेकिन एक ज़माना हो गया उधर शिफ्ट हो गए उन्होंने बंगाल, तो बंगाल में रहते हैं। वो मस्जिद में भी उनका तावन बहुत बड़ा है, वो छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ा तावन है उनका, और 5 टाइम के नमाजी है, इसलिए उनको सदर बनाया गया। आप देखेंगे बच्चे को इंसाफ दिलाने में वो कहाँ तक इंशाल्लाह वो है। और ये बात जब उर्दुगान तक पहुँच चुकी है, मैं उनके पीए से बात किया, ये सारी कुछ तफसीर मैंने रजब तैयब उर्दुगान के पीए को बता दिया। तो अब देखिए शाम तक या कल रजब तैयब उर्दुगान फिल वक्त इटालिया में है, आज शाम में आ गए घर से, तो शाम में पता चल जाएगा, शाम में बता देंगे उनको, या कल सुबह पहुँचे तो कल सुबह बता देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लेते हैं देखना है। ये तो हम हर हाल में इंसाफ दिला के रहेंगे इस बच्चे को, जिस मुअज्जम को मस्जिद के इंसाफ दिला के रहेंगे। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। इजाज़त दीजिए इस भाई को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।